राजस्थान में सियासत करने वाले नेताओं से लेकर वोटरों तक की नजर दिल्ली पर है। दो कारण है, एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी की बची हुई 10 सीटों की घोषणा होनी है। दूसरा, सबको इस बात का इंतजार था कि कांग्रेस की पहली सूची आएगी और शाम होते होते पहली सूची आ भी गई। अब इंतजार इस बात का है कि आरएलपी से गठबंधन होगा या नहीं। इसी कारण राजस्थान के नेताओं से लेकर वोटरों तक की नजर दिल्ली पर है। दोनों ही पार्टियों की सेम स्थितियां हैं। अब बात करते हैं गठबंधन की। गठबंधन को लेकर आज दिन भर कोई हलचल नहीं हुई। लगभग इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि गठबंधन को लेकर जो बातचीत हुई वो अभी होल्ड पर है और कल दोपहर तक ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा कि ये गठबंधन होगा या नहीं होगा। वैसे इसी बात के चांस ज्यादा है कि नागौर की सीट पर गठबंधन होगा और न केवल नागौर की सीट पर गठबंधन की ये बात है, बल्कि आगे आरएलपी व कांग्रेस का गठबंधन को लेकर कोऑर्डिनेशन क्या रहेगा, इस पर भी अंतिम रूप से चर्चा होनी है। केवल ये बात नहीं है कि लोकसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर चर्चा करनी थी, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं थी, हाँ कर देते या ना कर देते। दरअसल बात यह है कि इंडिया अलायंस के थ्रू सहमति होगी, फिर कांग्रेस व आरएलपी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर डिस्कशन होगा और भविष्य में जो आगे चुनाव होंगे उनमें आरएलपी व कांग्रेस किस तरीके से काम करेगी, इन सारी चीजों पर अंतिम रूप से मोहर लगनी है। इसी कारण ये समय लग रहा है। इस बात को आसानी से समझा भी नहीं जा सकता, बड़ी पेचीदगी है। अगर केवल लोकसभा चुनाव तक की बात होती तो शायद ये बात 2 या 3 दिन में ही निपट जाती, लेकिन ऐसा लग रहा है कि व्यापक रूप से ये गठबंधन हो और गठबंधन लंबा चले, इसी लिहाज से इसमें कांग्रेस ज्यादा समय ले रही है। कांग्रेस की अपनी चिंताएं भी कई तरह की वाजिब है, जैसा कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने यह चिंता जाहिर करी अंदर खाने कि क्या भरोसा कि सीट जीतने के बाद हनुमान बेनीवाल इस गठबंधन में टिकेंगे, कहीं वो एनडीए में तो नहीं चले जाएंगे। तो इन सारी चिंताओं को लेकर कांग्रेस अपना एनालिसिस कर रही है। साथ में इस बात को लेकर भी मंथन अंदर खाने हो रहा है कि गठबंधन जो लोकसभा को लेकर हो रहा है, तो आगे जो चुनाव है, आगे पंचायतों के चुनाव है, फिर नगर पालिकाओं के चुनाव होंगे, फिर भविष्य के जो चुनाव है, इनमें क्या स्थितियां रहेगी, इसे लेकर भी शायद चर्चा चल रही है। और जब आधिकारिक रूप से इन चीजों की घोषणा होगी तब ये बातें सारी स्पष्ट होगी और गठबंधन नहीं होगा, तब तो सब कुछ पहले ही पता चल जाएगा कल दोपहर तक। तो फाइनली आज का दिन वैसा ही रहा जैसा कल दोपहर के बाद का दिन था। कल दोपहर में अशोक गहलोत दिल्ली जाने वाले थे, वो नहीं गए और उसके बाद जो सारी चीजें हैं वो होल्ड पे चली गई और अभी तक ये सारा मामला होल्ड पर ही है। जो बातें निकलकर सामने आई थी वो बातें पहले ही हो चुकी थी, बाहर या मीडिया में सूत्रों के हवाले से जो जानकारियां आई वो बाद में बाहर आई, थोड़ा समय लगा। अब सिर्फ इंतजार इसी बात का है कि कांग्रेस इसे लेकर सहमति देगी या नहीं देगी। बेनीवाल का मन पहले दिन से इसी बात को लेकर है कि आरएलपी को 2 सीटें दी जाए, दोनों सीटें आरएलपी दोनों जगह मजबूत है। दूसरी ओर कांग्रेस शायद 1 सीट देने का ही मन बना रही है, क्योंकि पहले तो दोनों सीटों को लेकर ही ऐतराज बहुत सारे नेताओं ने खड़ा कर दिया, लेकिन फिर स्थानीय परिस्थितियां, नेताओं के आपसी समीकरण, भविष्य के समीकरण, आस पड़ोस की सीटों के समीकरण, इन सारे हालातों को देखते हुए ऐसा लगता है कि नागौर की सीट पर गठबंधन को लेकर बाकी नेता चुप्पी साधे हुए हैं। बाड़मेर को लेकर ज्यादा पेच फंसा था। अब अलग अलग तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। कुछ हलकों में ये अनुमान लगाया जा रहा है, कुछ राजनीतिक के जो जानकार लोग हैं वो ये कयास लगा रहे हैं कि इस बार लोकसभा में बाड़मेर से हरीश चौधरी चुनाव लड़ेंगे। अगर वो चुनाव जीत गए लोकसभा का तो फिर बायतू से उमेदराम बेनीवाल को विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा। लेकिन ये बात तो तब होगी ना जब हरीश चौधरी जीतेंगे। तो ये सबके अपने अपने अनुमान ज्यादा है। अब अंदर
जो कांग्रेस और बेनीवाल के बीच क्या बातचीत हुई है, इसकी सारी बातें तो पूरी तरीके से बाहर निकल कर आती नहीं, केवल इशारों ही इशारों में जानकारियां निकल कर सामने आती है। उससे फिर कड़ियां जोड़नी पड़ती है। जो ज्यादा दिमाग लगाता है या ज्यादा राजनीति की समझ रखता है वो इन कड़ियों को जोड़ लेता है, और बाकी लोग फिर मारवाड़ी में कहे तो टोरे ही टेकते हैं, टोरे चलते रहते हैं फिर। लेकिन लबोलुबा बात का यही है कि कल दोपहर बाद से लेकर अभी तक की जो स्थिति है वो जस की तस बनी हुई है, क्योंकि आरएलपी को जो भी कहना था बेनीवाल को वो कह चुके। गठबंधन का फैसला कांग्रेस को लेना है। कल कांग्रेस ने जो राहुल कसवा को कांग्रेस ज्वाइन करवाई, उसके बाद कांग्रेस उत्साहित है। कांग्रेस को भी पता है कि चूरू के साथ साथ बाकी जो आसपास का बेल्ट है या किसान वर्ग से जो आने वाले नेता है उन्हें जोड़ा जाए, ये कांग्रेस का अपना मन है। वो जो राहुल कसवा ने बयान दिया कि सामंतवादी सोच हावी हो गई बीजेपी में, तो इसके थ्रू ये कोशिश की जा रही है कि जो जाट बेल्ट है, जाटों का जो इलाका है, उसमें जो मजबूत जाट नेता है उन्हें जोड़ लिया जाए ताकि कुछ सीटों पर प्रभाव डाला जा सके। क्योंकि बीजेपी को जो काम करना था वो बीजेपी कर चुकी। बीजेपी ने अपनी तरफ से ज्योति मिर्धा को आगे कर दिया, उन्हें आगे बढ़ाया। ये बात जग जाहिर है, अब कोई छुपी हुई बात है नहीं। राजस्थान में या विशेषकर मारवाड़ की बात करें तो मारवाड़ की पॉलिटिक्स में बीजेपी ने अगर जाट नेता के रूप में किसी को आगे किया है जो जाट जाति से आते हैं तो उसका नाम ज्योति मिर्धा है। वैसे ज्योति मिर्धा पर कभी जातिगत पॉलिटिक्स करने के आरोप कभी लगे नहीं है। वो चुनाव भले ही हार गई लेकिन वो सब उपलब्ध और सर्वमान्य नेता है। हर जाति वर्ग में उनकी पेट है। लोग कभी उन पर ये एलिगेशन नहीं लगाते कि वो जातिवाद करती है। दूसरे नेताओं की स्थिति इस मामले में अलग है, लेकिन जहां जिस जाति के वोट ज्यादा होते हैं उस जाति को सभी पार्टियां उस जाति के नेता को प्रमोट करती है, ये सामान्य बात है। और बीजेपी ने इस मामले में नाथूराम मिर्धा की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रही ज्योति मिर्धा को आगे कर दिया। उधर कांग्रेस ने मौका नहीं छोड़ा, राहुल कसवा को अपनी तरफ मिला लिया। लेकिन बाकी का जो बेल्ट है, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, इन क्षेत्रों में भी प्रभावी व्यक्ति कांग्रेस को भी चाहिए। लेकिन कांग्रेस की अपनी सिर्फ एक चिंता है कि हनुमान बेनीवाल जिस तरीके से बयान दे देते हैं वो उखड़ जाते हैं, उनके निर्णय तत्काल ही होते हैं, तो कहीं वो बीच गठबंधन में छोड़ के नहीं चले जाए जैसे उन्होंने एनडीए को छोड़ा था। तो ये चिंता शायद कांग्रेस की है। इसी कारण ये खींचतान चल रही है, कभी चीजें होल्ड हो रही है, बातचीत घूम फिर कर बात वही है कि अशोक गहलोत की जोर आजमाइश कितना रंग दिखाती है, कितनी उनकी जोर आजमाइश में दम है, उस पर बहुत सारी चीजें अब निर्भर हो गई है। और कल दोपहर बाद तक ये सारी स्थितियां एकदम स्पष्ट हो ही जाएगी। सभी लोग इसी बात को लेकर विशेषकर मारवाड़ में और नागौर में कि ये भाई गठबंधन होगा या नहीं होगा, क्लियर तो हो कम से कम। बाड़मेर और नागौर के जो लोग हैं जिसमें विशेषकर आरएलपी के समर्थक, वो सुबह से लेकर शाम तक ट्विटर से लेकर फेसबुक, सोशल मीडिया, इन सब पर देखते हैं, चीजों को टंटोलते हैं, खबरों को देखते हैं, कहीं वो पोस्ट करते हैं। तो ये सारी रस्साकसी इसीलिए चल रही है क्योंकि अभी गठबंधन को लेकर चीजें साफ नहीं हुई है। कल दोपहर बाद तक ये सारी चीजें एकदम स्पष्ट हो ही जानी है, क्योंकि अब ज्यादा समय बचा नहीं है। अगर कांग्रेस ऐसे डिले करेगी तो लोकसभा का दायरा बहुत बड़ा होता है। नागौर में अगर लोकसभा का चुनाव कोई नेता लड़ता है तो उसे 8 विधानसभाओं में घूमना पड़ता है। उस हिसाब से जल्दी फैसला कांग्रेस भी लेना चाहती है, लेकिन वो समय ले रही है। कारण यही है कि कुछ नेताओं को ये लगता है कि ये ठीक नहीं होगा, और कुछ नेता न्यूट्रल है, वो चुपचाप बैठे हैं। अब सारा दारोमदार अशोक गहलोत, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी इन्हीं पर है। लेकिन घूम फिर कर बात वही है कि कल दोपहर बाद तक सब कुछ साफ हो जाएगा।